स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और मैट्रिक्स की किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अब इतना पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक 1 का चैप्टर 2 की चेक योर प्रोग्रेस 1। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंस आपकी एक्सरसाइज की होती है उतनी ही इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम्पल की भी है। तो इसलिए हम लोग पहले आपकी इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे जो पेज नंबर 33 के ऊपर दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। स्टूडेंट्स, आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है जिसमें आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, सो दैट ए इक्वल है बी के, यानी कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि एक मैट्रिक्स के अंदर सेम लोकेशन वाली वैल्यू दूसरी मैट्रिक्स में सेम लोकेशन वाली वैल्यू के इक्वल होगी। जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी और आपको बोला जाए कि ए इक्वल है बी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे यानी कि 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है, 4 जो है यानी कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली वैल्यू यहाँ पे बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली वैल्यू के इक्वल होगी। ए मैट्रिक्स में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यू यानी कि ये सेम लोकेशन बी मैट्रिक्स में सेम लोकेशन वाली वैल्यू के इक्वल होगी। ऐसे ही 3 जो है वो 3 के इक्वल होगा। यानी कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे अपनी लोकेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का मतलब है कि उसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है सेम लोकेशन वाली वो हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेटा दे रखा है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है और वो दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स में 1 1 लोकेशन पे क्या वैल्यू है, x + 2 दे रखी है। ये किसके इक्वल होगी, बी मैट्रिक्स में 1 1 लोकेशन पे क्या वैल्यू दे रखी है उसके बराबर होगी, यानी कि 4 - y के इक्वल होगी, है ना। x + 2 किसके इक्वल होगी, 4 - y के। ऐसे ही आपकी 3y - 7 किसके इक्वल होगी, x - 3 के। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि a इक्वल होना चाहिए b के। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब मैं पहले x + 2, ये हमें क्या है, गिवन है ना, ये हमें गिवन है। तो x + 2 4 - y के इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करती हूं मैं। तो यहाँ पे x इधर ही छोड़ा तो 4 - y और 2 इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया, है ना, 2 माइनस का हो गया। तो x = 4 में से 2 गए तो ये हो गया 2 - y, यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2 - y। इसको मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया और यहाँ पे इसको नाम दे दिया 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 - y मैंने पुट कर दी किसमें, इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करी तो इक्वेशन 2 ये दे रखी है, यानी कि 3y - 7 = x - 3। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे 3y - 7 x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 2 - y, तो मैंने 2 - y लिखा x की जगह और -3। इसको आगे फर्दर सॉल्व करा, 3y, अब यहाँ पे 3 जो है वो माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 3 में से 2 गए तो ये क्या बचा, -1 बचा, -y, और जो ये 7 था बेटा ये इधर आके क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, 3 और 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचे और माइनस की वैल्यू बढ़ी है इसलिए माइनस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे -y है, -y लगाया और जो ये -7 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो y अब यहाँ पे 3y
7 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 7 में से 1 गया तो क्या बचा, 6 बचा, और प्लस की वैल्यू बड़ी है यानी 7 बड़ा है तो साइन पॉजिटिव लगेगा, साथ में माइनस क्या बचा, y। अब क्या करते हैं, y वाले को इधर ले आते हैं, तो अब मैंने 3y इधर आके ये क्या आ गया, प्लस का y हो गया और यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, अब 3y प्लस y कितना हो गया, 4y हो गया और ये 6, y एज इट इज रहा 6, यहाँ पे 4 की y से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 आपका बेटा, तो आपका y की वैल्यू क्या निकलेगी, 3/2, 2 से काट दिया, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि y की वैल्यू क्या निकली है, 3/2। अब ये y की वैल्यू निकल कर आ गई है बेटा, अब ये y की वैल्यू y इक्वल टू 3/2 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देती हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखी इक्वेशन 3, यहां से डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम लोग, तो दे रखा है x इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो 2 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 3/2 निकल कर आई है हमारी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो इनका क्या लेंगे, एलसीएम लिया, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और ऊपर वाली वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो यानी 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या रहा, इसको मैं एग्जैक्ट ऐसे प्रॉपर लिख देती हूँ, 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो सेम ही रहा, 2 1 जा 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा यहाँ पे, यानी कि आपकी x की 4 में से 3 गए 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 1/2। यानी वो कह रहा है कि x और वैल्यू y की वैल्यू निकाली है, तो मैंने x और y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 3/2 है। अब चाहे तो आप इसे यहाँ रख के देख लीजिए कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बेटा चलिए यहाँ पे रख के देख लेते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपकी x प्लस 2 3y माइनस 7, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख रही हूं मैं, x की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस 2, 3y की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 3/2, यानी y की जगह मैंने 3/2 लिख दिया माइनस 7। इसको सॉल्व करा तो 1/2 का 2 के साथ एलसीएम लिया हमने, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 का एलसीएम लिया तो 2 ही आया, इसके नीचे क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे हम लोग, तो एलसीएम 2 आया, तो ऊपर यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करा 1 को 1 से करा तो यहाँ तो 1 ही रहा, यहाँ पे 1 को 2 से करा तो 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे करा 3 3 जा 9, 9/2 माइनस 7, और आगे इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 5/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से इनका एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ करके दिखा देती हूँ, तो देखिए यहाँ पे 9/2 माइनस 7, तो इसके नीचे 1 कंसीडर कर लिया, तो एलसीएम 2 और 1 का 2 हो गया, तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम है बेस दोनों का 2 2। यहाँ पे देखते हैं 1 को 2 से करा डिवाइड तो 2 को 7 से करा तो 14, यानी कि आपका आ गया 9 माइनस 14, तो 14 में से 2 गए बेटा, तो 14 में से आपके 2 गए तो 5 बचा, यानी कि 5/2 आएगा, और क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस के 5/2, तो यहाँ पे माइनस का 5/2, यानी देखिए x की वैल्यू ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 5/2 और माइनस 5/2। अब एक बार बी मैट्रिक्स की निकाल के देखते हैं हम लोग, क्या सेम आ रही है, तो बी मैट्रिक्स में आपके दे रखा है 4 माइनस वाई और x माइनस 3, तो 4 माइनस वाई की वैल्यू हमारी थी बेटा 3/2, x की वैल्यू निकल कर आई थी 1/2 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके इसका आंसर आया है, तो बेटा मैंने ये सॉल्व करा
तो सेम वही प्रोसेस करा, ये 4 है, ये -3/2 है, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 4 के नीचे 1 कंसीडर करा, तो एलसीएम लिया, तो 4 को 2 एलसीएम 2 आ गया, तो 2 को 4 से करा तो ऊपर 8 आ गया, ये तो सेम ही रहेगा। ऐसी सेम प्रोसेस मैंने नीचे फॉलो करी, तो अब ये निकल कर आ गया आपका 8 में से 3 गए तो 5/2 और 6 में से 1 गए तो 5, लेकिन 6 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का साइन अपॉन में 2। तो देखिए बेटा सेम वैल्यू आई है आपकी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी 5/2 और -5/2 आई थी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी आपकी 5/2 और -5/2 आई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्स और वाई बिल्कुल सही निकला है। तो ये क्वेश्चन आपका हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा कि ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, और आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट ए और जो है बी है इक्वल हो, है ना। तो अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि x+2 जो है वो 4 - y के इक्वल होगा, ठीक है, और 3y - 7 जो है वो x - 3 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखा, फिर x+2 और 4 - 5 को यहाँ पे सॉल्व करा, तो x की वैल्यू जो है वो 2 - y आई है, ठीक है। x की वैल्यू को हमने y की फॉर्म में रखा है। अब इक्वेशन 2 में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू पुट करने में, पूरा सॉल्व करने पे y की वैल्यू 3/2 निकल कर आई। y की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ गई 1/2। अब आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो आप x और y की वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, क्योंकि हमने इक्वल लेके ही क्वेश्चन पे दिया गया है, हमने इक्वल लेके ही किया है। तो मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करी, तो सॉल्व करके 5/2 और -5/2 आया। ऐसे ही b में x और y की वैल्यू पुट करी, तो इसका आंसर भी सेम आया। तो बेटा इस तरीके से आपको जब भी दो मैट्रिक्स को इक्वल दे रखी है, तो आपको उनके सेम लोकेशन वाले एलिमेंट को, सेम लोकेशन वाली वैल्यू को इक्वल रख के उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए इससे ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपकी चेक योर प्रोग्रेस 1 का है, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चेक योर प्रोग्रेस 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके ब्लॉक 1 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस का चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, आपका ब्लॉक 1 चैप्टर 2 उसकी चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए लिखा है फाइंड x और y फाइंड आउट करना है, जबकि ये दो मैट्रिक्स दे रखी है और दो मैट्रिसेस को क्या बोला है, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। फिर मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि उसकी सेम लोकेशन वाली वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, यानी x जो है वो इसके इक्वल होगा, y इस वाली के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इक्वल है तो हम इसको इक्वल रख लेते हैं कि x किसके इक्वल दे रखा है, 2x + y के, ठीक है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन 1 हो गई। सेकंड में y जो है y किसके इक्वल दे रखा है, x - y के दे रखा है। अब 3 तो 3 के इक्वल दे ही रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 5 के इक्वल है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है x = 2x + y। अब x 2x वालों को अलग कर लेते हैं, y वालों को अलग कर लेते हैं। तो x की ये 2x की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 2x, और ये क्या बचेगा, y। अब 2x में से x गया तो x बचा, और क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस का 2x है, बड़ा है, तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, माइनस का, और -x इक्वल हो गया आपके y के, ठीक है बेटा। -x आपके किसके इक्वल हो गया, y के। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम। इक्वेशन 2 को सॉल्व करा तो दे रखा है y = x - y, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही करते हैं, y वालों को एक तरफ रख लेते हैं और x वालों को एक तरफ। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x - y है, y को इस तरफ ले जाऊं तो y को इस तरफ लेकर आए, क्योंकि ये माइनस का, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस का। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x, यानी कि y + y आपका कितना हो गया, 2y = x, यानी कि आपकी वैल्यू क्या हो गई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x = 2y, है ना, ऐसे लिख सकते हो, इधर उधर करके तो लिख सकते हैं। तो x = 2y।
अब यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, -x, तो क्यों ना y इक्वल टू -x पुट इन इक्वेशन। अब इक्वेशन, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर मैं y की वैल्यू -x पुट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से निकल कर आया y किसके इक्वल आया, -x के। तो जहां जहां y है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, -x। तो x इक्वल टू 2y, y की जगह क्या पुट करना है बेटा, y की जगह क्या पुट करना है, -x, तो इंटू -x। तो ये x इक्वल टू, ये हो गया 2 - 2x, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये -2x है, ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है, इसको इस साइड लेकर आते हैं। तो x ये इधर आके क्या हो गया, प्लस के 2x हो गए। अब ये इधर आ गया, ये इस साइड आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा सिर्फ 0, ठीक है। ये x इस साइड आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। तो अब ये क्या हो गया, 3x हो गया और इक्वल टू 0। अब x के साथ 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपकी, 0, ठीक है। फिर से एक बार बता रही हूँ कि y हमारा -x निकल कर आया था। मैंने यहाँ से जो इक्वेशन 3 बनाई थी, इसके अंदर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन निकल कर आई थी x इक्वल टू 2y, तो मैंने y की जगह, यहाँ पे मैंने y की जगह x इक्वल टू 2y, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -x। अब 2 को -x से मल्टीप्लाई करा तो -2x हो गया। अब ये इक्वेशन थी x इक्वल टू -2x। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या करा यहाँ, क्योंकि ये माइनस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये इस साइड आया बेटा लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करा तो 3x आ गया, 3x इक्वल टू 0 आया। अब क्योंकि x की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा, इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 ही मानते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई आपकी, ठीक है। अब जब आपकी x की वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू 0 निकल कर आई है। तो अगर आप इसे पुट कर देते हैं, पुट इन, आप किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए, चाहे तो आप यही कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 दे सकते थे, तो आपको अपने हिसाब से कर लेना। तो x की वैल्यू 0 पुट इन इक्वेशन 4 में पुट कर दी बेटा मैंने। तो यहाँ पे दे रखा है -x इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। माइनस तो फिर 0 के साथ तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब। तो आपकी -x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो y आपका कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपकी x और y की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, आपकी x की वैल्यू भी 0 निकल कर आई है और आपकी y की वैल्यू भी 0 निकल कर आई है। ये आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक आपका एग्जाम्पल नंबर 1 करा, उसके बाद आपकी चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करा। अब वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, सो दैट आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर लेते हैं, वो भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी आपको दो मैट्रिक्स को इक्वल दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और बोला है कि ए बी सी डी आपको निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो सेम लोकेशन वाले वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम लिख लेते हैं, यानी a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 5 के। a माइनस बी 5 के इक्वल होगा। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 2a माइनस बी 12 के इक्वल होगा। 2c प्लस डी किसके इक्वल होगा बेटा, 3 के इक्वल होगा। और 2a प्लस डी किसके इक्वल होगा, 15 के। इसे हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1।
1 को सॉल्व करा तो a माइनस बी इक्वल टू 5। तो a, अब क्या करते हैं, b को उधर लेके जाते हैं क्योंकि अभी तो हमें एग्जैक्ट a b c d की वैल्यू नहीं पता, तो a की वैल्यू हम निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ b। तो 5 b इधर आके क्या हो गया प्लस का, यानी a हमारा कितना निकल कर आया है 5 प्लस b। अब ये वैल्यू a इक्वल टू 5 प्लस b हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहां पे पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हमने किस फॉर्म में निकाली है b की, तो सारी इक्वेशन क्या b की फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन है आपकी 2a माइनस बी इक्वल टू 12। तो 2a की वैल्यू क्या रखी है 5 प्लस b, यानी 5 प्लस b माइनस b इक्वल टू 12। देखा हम लोगों ने क्या करा, सारी b की फॉर्म में आ गई, तो अब यहाँ से b इजिली निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आपका आ गया 2 को 5 से करा तो 10 आ गया, 2 को b से करा तो 2b हो गया, बाहर माइनस b इक्वल टू 12। अब बेटा इसको और सॉल्व करा तो 10, 2b में से एक b चला गया तो क्या बचा, एक b बचा आपका, ठीक है। और प्लस की वैल्यू बढ़ी थी तो प्लस का साइन लग गया और यहाँ पे लिख दिया 12। और सॉल्व करा तो b यहाँ छोड़ दिया, अब ये 10 प्लस के है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 12 में से 10 आपका माइनस हो जाएगा। तो अब आपकी बेटा वैल्यू क्या निकल कर आई है b की, 12 में से 10 गया तो b कितना निकल कर आ गया 2 निकल कर आ गया, देखिए b निकल कर आ गया, ठीक है। अब चाहे तो आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे या इस वाले में पुट करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, सपोज इसको 5 दे दिए, तो आप अगर इस b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a की भी निकल कर आ जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं, b इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 5, ठीक है बेटा। आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो पहले इतना पार्ट तो आना ही है, तो डायरेक्ट इसी में पुट कर लेते हैं 5 इक्वेशन में। तो ये हमने सॉल्व करके ये आया था a प्लस 5b, तो a इक्वल टू 5 प्लस b की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 2 निकल कर आई है, यानी a की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, a की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है 7, 5 प्लस 2 7। तो a की भी निकल कर आ गई है, b की भी निकल कर आ गई है। अब हम चलते हैं c और d के लिए। तो यहाँ पे बेटा थर्ड इक्वेशन देखिए 2c प्लस d दे रखा है, तो इस इक्वेशन को अभी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू भी नहीं पता, d की भी नहीं पता, ठीक है। तो अब पहले हम फोर्थ वाली इक्वेशन को देखिए 2a प्लस d दे रखा है, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू तो हमें पता है, तो अब यहाँ से क्या होगा d की वैल्यू इजीली निकल कर आ जाएगी। जब d की निकल कर आ जाएगी तो फिर हम इसे इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 4 को, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है। तो a इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में करा तो 2a प्लस d इक्वल टू 15। a की वैल्यू कितनी निकल कर आई है बेटा 7 प्लस d इक्वल टू 15, तो 7 2 जा 14 प्लस d इक्वल टू 15। तो d इधर ही रहा, 14 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के माइनस हो जाएंगे, तो d की वैल्यू बेटा कितनी निकल कर आ गई 1 निकल कर आ गई आपकी d की वैल्यू, ठीक है। तो हमारी a की निकल गई, b की निकल गई, d की निकल गई। अब बचा है c किस इक्वेशन के अंदर है, थर्ड इक्वेशन में। तो चलिए थर्ड इक्वेशन को यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो d इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, तो लिखा है 2c प्लस d इक्वल टू 2c प्लस d इक्वल टू 3, है ना। तो बेटा अब 2c प्लस d इक्वल टू 3, 2c d की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 1 इक्वल टू 3, तो 2c 3 इधर आके क्या हो जाएगा 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये -1, तो 2c 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया तो 2, तो अब यहाँ पे 2 की c से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी आपकी c की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 1, ठीक है बेटा। तो आपकी c की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 1 निकल कर। तो बेटा इस तरीके से हमारी a b c और d की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, ठीक है।
वैसे तो क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है, क्योंकि सर आपको क्वेश्चन में ABCD की वैल्यू निकालने को बोला गया था, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें कि आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप ये वैल्यू इक्वेशन में यहाँ पे इनमें पुट कर दीजिए, पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ए और यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ पे तो दे ही रखा 5 3 12 15, तो यहाँ पे भी आपका क्या आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम, चेक द वैल्यू। आपका a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी बेटा, a की वैल्यू आपकी यहां से निकल कर आई है 7 और b की वैल्यू 2, तो 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, तो यानी a माइनस बी करा तो 5 ही तो आया, तो 5 भी दे रखा है यहाँ पे। ऐसे ही 2a माइनस बी करते हैं, आपका ये एक कर लिया, सेकंड 2a माइनस बी कर रहे हैं, तो 2a की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, a की वैल्यू 7 निकल कर आई थी, माइनस b की वैल्यू 2 निकल कर आई थी, तो ये आपका हो गया 2 7 जा 14, 14 में से 2 गए यानी कि 12। तो बेटा देखिए 12 भी तो निकल कर आया आपका, हमारा भी तो 12 निकल कर आया है, यानी ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 12 आना चाहिए, तो देखिए 12 भी आया है, ठीक है। ऐसे ही 2c प्लस डी ले लीजिए, 2c प्लस डी, तो c की वैल्यू हमारी निकली थी कितनी 1, तो 1 प्लस डी, डी कितना निकला है 1, तो ये आपका हो गया बेटा 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस करे तो 3, तो देख लीजिए 2c प्लस डी हमारा कितना निकल कर आया d 3, तो ये 3 तो दे रखा है, इसका मतलब हमारी वैल्यूज क्या है, सही है। और लास्ट है आपका 2a प्लस डी, तो 2a की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 7 प्लस d की वैल्यू 1, तो 7 2 जा 14, 14 और 1 15, ठीक है। तो 15 यहाँ पे 15 आना चाहिए, तो देखिए बेटा यहाँ 15 ही आया है, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए करवाया सो दैट आप चेक कर सके कि आपकी वैल्यू क्या है, सेम आई है। हाँ तो बेटा देखिए हमारी वैल्यू सेम आई है, मतलब सही आई है हमारी वैल्यू, जो यहाँ दे रखी थी वही इसको सॉल्व करके आई, यानी इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमारी वैल्यू यही आई है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ए बी और सी डी के आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने आपके एग्जाम्पल 1, ठीक है, और चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया। ये तीनों क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिमिलर थे, सब में ही एक्स वाई या ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, तो सारी की सब क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।